नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2 और पाठ है भरत राम का प्रेम। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। इसका पहला भाग लेकर के बच्चों मैं यहाँ पे प्रस्तुत हूँ, जिसमें हम पहला जो पद है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले कवि तुलसीदास जी के बारे में और उनके जीवन से संबंधित उनकी कृतियों के बारे में, उनके जीवन पर का जो परिचय है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। साथ में यहाँ पे चित्र दिया गया है, आप देखेंगे एक तरफ तुलसीदास जी हैं जिनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, जो कि विश्व विदित है। और इधर आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है तो वो राम और माता सीता की छवि है और रामचरितमानस जो है इनके द्वारा लिखा गया है। आइए बच्चों पहले पढ़ते हैं कवि तुलसीदास जी का जीवन परिचय संक्षेप में। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो एटा को भी मानते हैं, यानी कि इनके जन्म के विषय में जो है वो मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म जो है वो बांदा जिले के राजापुर में हुआ था और कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म सोरो एटा में हुआ था। हालांकि उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद जो है वो अभी भी है। तुलसीदास का जन्म घोर कष्ट में बीता। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया और वह भी भिक्षाटन द्वारा अपना जीवन यापन करने को विवश हुए। बच्चों, इनके माता पिता का जन्म जो है वो जब इनका जन्म हुआ था तभी इनके माता पिता का निधन हो गया था और यह भी गांव में भिक्षा आदि मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। कहा जाता है कि गुरु नर हरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से उनका विवाह होना और उनकी बातों से प्रभावित होकर के तुलसीदास का गृह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध है, किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण जो है वो नहीं मिलता है। आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, एक कथा इनके बारे में प्रचलित है कि विवाह के बाद इनकी पत्नी अपने मायके चली गई थी और यह भी उसी दिन उनके यहाँ उनके मायके में चले गए थे और इस तरह से उन्होंने अपने प्रति इस तरह का अनुराग देख करके उन्होंने इनसे ये कहा था कि लाज ना आवत आपको, एक उन्होंने पद बोला था, दौड़े आयो साथ, इस तरह से वो बोला था। वो बात सुन करके इनका मन जो है वो विरक्त हो गया। ये आए और फिर उसके बाद घर छोड़ करके यह चले गए। तो इस तरह से इनका जीवन देखेंगे तो इनके जीवन में जो सुख था वह कभी भी नहीं था। बचपन में माता पिता का देहांत हो जाना और बाद में जो है पत्नी द्वारा इस तरह से इनको कहा जाना, तो इस तरह से इनके जीवन के बारे में अगर देखेंगे तो इनका जीवन जो है वो सुखमय नहीं था। इनका जीवन जो है वो अधिकांश एकाकी ही रहा है। इसके साथ ही साथ पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वह काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे। सन 1554 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे थे और यहीं 1623 में उनका निधन भी हुआ। तुलसीदास लोक मंगल की कामना के कवि हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवनानुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उदाहरण कर सके। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस जो महाकाव्य है वह उसमें परिवार से लेकर के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सारे प्रसंग जो हैं उस महाकाव्य में आ जाते हैं। और जीवन चरित्र के बारे में अगर देखा जाए तो जो राम का जीवन चरित्र है उससे समाज के हर वर्ग को कोई न कोई शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। और तुलसीदास ने उसमें जो बातें वर्णित की हैं
वो आम जन के जीवन से जुड़ी हुई हैं। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, तुलसीदास की कुल 11 रचनाएं प्रामाणिक सिद्ध हुई हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। रामलला नहछु, बरवई रामायण, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली। इन सभी में से रामचरितमानस कवि तुलसीदास का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। विश्व साहित्य में इसका अनुपम स्थान है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका भी उनकी प्रसिद्धि के आधार रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है भरत राम का प्रेम। तो भरत राम का प्रेम जो कविता है उसका पहला पद जो दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है, उसको पढ़ने से पहले, उसका अर्थ बताने से पहले इस कविता का संक्षेप में जो सारांश है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस पाठ के चौपाई और दोहों को रामचरितमानस से लिया गया है। इन छंदों में राम वनगमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वह बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वनगमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी भी अत्यंत दुखी हैं। तो इसमें कवि तुलसीदास ने इसी भाव का और इन्हीं बातों का उल्लेख किया है। यहाँ हम उसका पहला वाला पद आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसके बारे में उसका जो शब्दार्थ है और जो अर्थ है वह भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है और चौपाई तथा दोहा छंद है। चौपाई का अर्थ होता है जिसके चारों चरण में 16-16 मात्राएं हों, उसके जिसके चारों पदों में 16-16 मात्राएं होती हैं, उसको चौपाई कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर पहला वाला जो पद है वो उसके बारे में मैं पढ़ रही हूँ। पुलक की सभा भये सब ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहूँ मैं काहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। कोह मतलब क्रोध। मोह पर कृपा सनेहु विसेखी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। बच्चों, अगर इसको आप सही ढंग से पढ़ेंगे तो अर्थ अपने आप ही निकल आएगा। यह अवधी भाषा में भी लोक भाषा का रूप यहाँ पे परिलक्षित हो रहा है। शिशुपन ते परिहरेउ न संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जितामहि मोही। जैसे मैंने अभी भाव बताया था कि राम जी क्या करते थे भरत के साथ, क्योंकि बड़े भाई थे, वो विनम्र स्वभाव वाले थे और अपने तरफ से किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपस में चारों भाइयों में अत्यंत प्रेम था और भरत के साथ अत्यधिक प्रेम था। उसका यहाँ पे उल्लेख भरत जो है वो कर रहे हैं। अगली जो 2 लाइनें हैं वह दोहा की हैं। उपर्युक्त जो मैंने पढ़ी अभी वो चौपाई है। आगे की 2 लाइनें जो हैं वो दोहा हैं। महु सनेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आज लगी, प्रेम पियासे नैन। तो इस तरह से बच्चों ये चौपाई और दोहा छंद है। इसमें जो कठिन शब्दार्थ मुझे लगे हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पुलकी का अर्थ होता है प्रसन्न होकर। कोह करना ठेठ भाषा में और लोक भाषा में, अवधी भाषा में बोला जाता है पूर्वी प्रदेश में। तो कोह का अर्थ होता है क्रोध। शिशुपन से तात्पर्य यहाँ पर बचपन से है, कहते हैं शिशुपन बाल्यकाल से ही। परिहरेयु मतलब त्यागना। सन्मुख मतलब उसके कहते हैं ना सम्मुख, खड़ी हिंदी होती तो सम्मुख होता, लेकिन यहाँ पे अवधी भाषा है इसलिए सन्मुख शब्द का प्रयोग है जिसका अर्थ है सामने ही होता है। तृपित, तृप्त होना, तो यहाँ पे अवधि के कारण तृपित है, संतुष्ट होना इसका अर्थ हो जाएगा। बैन का अर्थ होगा वाणी या जुबान।
तो इस तरह से बच्चों अब इस जो ये कविता है इसका मैं अर्थ आपको बता देती हूँ। इसका संदर्भ भी और प्रसंग तथा व्याख्या भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। ये जो प्रस्तुत काव्यांश है वह हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित भरत राम का प्रेम पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। इस अंश में राम के वनगमन के बाद भरत की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है। वे अपने प्रति राम के अनन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय की भावुकता को मुखरित करते हैं। तो ये है बच्चों इसका संदर्भ और प्रसंग। अब हम इसकी व्याख्या आपको बताते हैं। पुल की सभा भय सब ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। नीरज का अर्थ होता है कमल, नयन का अर्थ होता है नेत्र, नेह का अर्थ होता है स्नेह, जल का अर्थ होता है जल। तो नेह रूपी जल अर्थात यहाँ पे रूपक अलंकार है। नीरज नयन, उनके नयन जो है वो किसके समान है? कमल के समान है। और उनकी आंखों में प्रेम रूपी जल है। तो यहाँ पे इन दोनों शब्दों में रूपक अलंकार है। आगे प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से आप इसे कहीं लिख लें और अंडरलाइन कर लें। देखिए, चित्रकूट में आयोजित सभा में राम भरत की प्रशंसा करते हैं तो मुनि वशिष्ठ भरत से भी अपने मन की बात कहने को कहते हैं। यह सुन करके भरत सभा में पुलकित होकर के खड़े हो गए, अर्थात प्रसन्न होकर के खड़े हो गए। उनके कमल के समान नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की बाढ़ आ गई। किसके कमल के समान नेत्रों से? भरत के। हालांकि कमल नयन जो है श्री रामचंद्र जी को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, ये ध्यान देने की बात है कि कमल के समान नेत्रों से युक्त और प्रेम के आंसुओं से युक्त जो भरत हैं वह पुलकित होकर के खड़े होते हैं और अपनी बात रखते हैं। क्या कहते हैं वो? कह रहे हैं कि कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहूँ मैं कहा। कह रहे हैं कि इससे अधिक मैं क्या कहूँ। जब उनको वशिष्ठ मुनि ने ये कहा कि भाई भरत से ये कहा कि आप भी कुछ बोलिए, तो यह सुनकर जब भरत सभा में खड़े हुए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि जो कुछ मुझे कहना था वह पहले ही मुनिनाथ ने कह दिया है, इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। मैं अपने स्वामी श्री राम का स्वभाव जानता हूँ। कहते हैं कि मैं जानू निज नाथ स्वभाव। मैं अपने स्वामी, भरत किसको स्वामी बता रहे हैं? श्री रामचंद्र जी को। कहें कि मैं जानू निज नाथ स्वभाव, और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। निज नाथ में अनुप्रास अलंकार है। जानू निज नाथ में अलंकार जो है वो अनुप्रास है, क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे हो रही है। और भी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को आपको मिलेगी। तो कहें कि मैं जानू निज नाथ स्वभाव, मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूँ। अपराधियों पर कोह न काऊं, यदि मैं कभी अपराध भी कोई कर दूं और कोई भी अपराध कर दे तब भी वह कभी भी कोह अर्थात क्रोध नहीं करते हैं। मुँह पर कृपा स्नेह विशेखी, करें कि मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, करें मैंने तो खेल खेल में भी कभी उनको खुनिस मतलब क्रोधित होते हुए नहीं देखा है। शिशुपन ते परिहरऊ न संगु, कभी भी बचपन से लेकर के अब तक कभी भी उन्होंने मेरा त्याग नहीं किया है, मुझे अकेले नहीं छोड़ा है। कबहू न कीन्ह मोर मन भंगु, और कभी भी उन्होंने मेरे मन को दुख नहीं पहुंचाया है। मैं प्रभु कृपा रीति जियो जो ही हारे हूँ खेल जितावही मोही। करें कि मेरे जो प्रभु राम हैं अर्थात मेरे बड़े भ्राता जो श्री राम हैं, उनकी इतनी कृपा मुझ पर है कि उन्होंने खेल में भी कभी मुझे हारने नहीं दिया और खुद हार करके वह मुझे उसमें भी जीत दिलवा देते थे। तो इस तरह से करें कि प्रभु श्री राम के प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। तो इस तरह से वो
जो भरत जी हैं वह राम के प्रति अपने स्नेह को दर्शा रहे हैं। मऊ स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, करें कि मैं वाणी से उनका क्या वर्णन करूं। दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम प्यासे नैन, करें कि उनको देखने के बावजूद भी मेरा मन आज तक उनसे तृप्त नहीं हुआ है। अर्थात प्रभु के दर्शन चाहे जितनी बार मैं करूं उससे मुझे तृप्ति प्राप्त नहीं होती है। हमेशा मेरे नेत्र जो है वो प्रभु दर्शन को उतावले रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये चौपाई और दोहों का अर्थ था। अब इस पे आधारित जो लघु प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अभी जो व्याख्या बताई थी उसी से संबंधित प्रश्न भी हैं। काव्यांश आधारित लघु प्रश्न उत्तर हैं। काव्यांश किस छंद में लिखा गया है? तो चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है। प्रस्तुत काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? इसमें अवधी भाषा का लोक रूप प्रयुक्त हुआ है। इसमें किसका किसके प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है? तो इसमें भरत का राम के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। नीरज नयन तथा नेह जल में कौन सा अलंकार है? पढ़ाते समय मैंने कहा था इसे अंडरलाइन कर लीजिए, इसे ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और प्रस्तुत काव्यांश से अनुप्रास अलंकार छांट कर लिखिए। विभिन्न पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा है तो वहां से आप उन पंक्तियों को अंडरलाइन करके इसमें लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश कहाँ से लिया गया है तथा इसके कवि कौन हैं? तो ये पाठ की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि प्रस्तुत काव्यांश जो है वो रामचरितमानस से लिया गया है और आप सभी जानते हैं इसके रचयिता, इसके कवि तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ में जितना अभी तक मैंने पढ़ाया इसको आप पढ़ेंगे भी, इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे और दिए गए लघु प्रश्नों के उत्तर लिख करके उसे याद करेंगे। धन्यवाद।